नमस्कार। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज पूरे देश में चारों तरफ बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी की जन्म दिवस की यह जो जयंती है उसे पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन के संघर्षों में एक मानक रूप देने का काम अगर किसी ने किया तो वह चरित्र भगवान श्री राम के चरित्र में है। इस मानव जोनि में जन्म लेकर और मानव को मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर कैसे चलना है, इसका मार्ग प्रशस्त भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। आज ही के दिन अयोध्या में मानव जोनि में उन्होंने आकर और इस जोनि को तारने का काम किया। रामायण रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस, ऋषि कंबन की ई राम अवतारम, तमाम तरह की मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा। जब इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है उससे यह सार निकल कर आती है कि राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन रहा है। भगवान राम ने एक पथ प्रशस्त किया है कि जीवन में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह कल जिसको राज सिंहासन पर राज्याभिषेक होना है, कल तैयारी हो रही है कि कल राज्याभिषेक होगा और किस तरह पारिवारिक स्थिति बनती है और उन्हें वनगमन करना पड़ता है, वैसे हालत में उनकी क्या स्थिति थी, किस तरह उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ उसे एक अवसर के रूप में लेकर और बड़ी प्रसन्नता के साथ वनगमन करते हैं, किस तरह विकट परिस्थितियों को वे अवसर के रूप में अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते हैं लेकर, यह उनके जीवन से सीखने की चीज़ है। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण या ऋषि कंबन की ई राम अवतारम एवं साकेत रामायण की मानव टीका सैकड़ों में उपलब्ध है। तो हर घर में रामानंद सागर जी ने राम के चरित्र को टेलीविज़न के माध्यम से उतार दिया। इसके लिए इस कलयुग में रामानंद सागर जी के लिए भी हम लोग कृतज्ञ हैं। राम का चरित्र किस तरह का सदचरित्र है उसकी वर्णन हमारे विनय पत्रिका से लेकर तमाम धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है, मगर आम जनमानस में समझने के लिए यह काफ़ी है कि राम का जीवन क्या रहा, राम किस तरह राजा हुए। राम, मैं तो समझता हूँ कि राम से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हुआ, राम से बड़ा कोई सेकुलर नहीं हुआ। आज सेकुलर और समाजवाद का जो झगड़ा चलता है, उस समय जब महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या के नरेश थे, उनके मित्र कौन थे, मगर श्री रामचंद्र जी जब वनगमन करते हैं तो उनके मित्र कौन बने, निषाद राजगुरु। एवं किस तरह माता सबरी के जूठे बैर को राम ने खाया, किस तरह भील बंदरों की टोली जो बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा करके और किस तरह सेना का रूप दिए। यह गुण अगर किसी में है तो वे उस अपने समय के सबसे बड़े मैनेजमेंट अगर किसी ने किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। किस तरह कोई हर्ष विषाद नहीं, उनकी जीवन निश्चित तौर पर हम सबों के लिए प्रेरणा का जीवन है। राम हम लोगों के चरित्र में विराजमान होने चाहिए। आज रामनवमी के दिन हम देखते हैं तमाम तरह की जुलूसें निकलती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, मगर उनके जीवन का जो थोड़ा बहुत भी सार अगर हम अपने आप में आत्मसात कर लेते तो निश्चित तौर पर यह मानव जीवन सफल हो जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो शिक्षा दी है, किस तरह विकट परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है, किस तरह हमें चारों तरफ अपने कर्म बल से अपने सूरज को फैलाना है। अगर थोड़ा बहुत भी हम उसको आत्मसात कर लेते तो निश्चित तौर पर हम लोग मानव जीवन में सफल हो जाते। और मानव का जो जीवन है, भगवान ने यह भी प्रेरणा दिया है कि इस जीवन में आने के लिए भगवान भी तरसते हैं कि हम मानव रूप में जाएं। आज हम सब मानव जीवन में हैं और इस जीवन में अगर आए हैं तो भगवान का जो चरित्र रहा है उसको अपने अंदर समाहित करने का समय है। मैं राम पर बोलने के लिए
बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मेरे जैसे अदना लोग उस पर्वत को, उस सूर्य को क्या दिया दिखाएंगे, उन सूर्य के बारे में क्या बोल पाएंगे। रामचरित का मानस में तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को लिखकर अवधी भाषा में निश्चित तौर पर ग्रामीण परिवेश तक रामायण के चरित्र को पहुंचा दिया, श्री राम के चरित्र को पहुंचा दिया। किस तरह अयोध्या से जब वनगमन राम करने लगे तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लसो निज नीर जो काई, राजीव लोचन राम चले तज बापो के राज बटाऊ की नाई। राम किस तरह ऐसे अयोध्या से निकले जैसे लग रहा था कि ये इनका पिता का राज्य नहीं है, यह कोई सराय खाना है। कोई बटोही आता है और सराय खाने में रात को रुकता है और सुबह उसे कोई मोह नहीं रहता है उस सराय खाने से, वह सुबह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कमल के समान नयनों वाले भगवान श्री राम अयोध्या से वनगमन कर दिए, किस तरह हंसी खुशी में। तो उनकी जीवन ही एक प्रेरणा है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। वे लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले ऐसे कर्मयोगी थे जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। किस तरह वे अपने दुश्मनों का सम्मान देते थे, अपने विरोधियों का सम्मान देते थे, वो कोई श्री राम से सीखे। तो वैसे महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म जयंती पर, उनके पवित्र तिथि रामनवमी के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को इसकी शुभकामना देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि हम सब उनके चरित्र को, उनके चरित्र का 100वां अंश भी, 100वां अंश भी, 1000वां अंश भी अगर हम अपने भीतर आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सबों का मानव जोनी सफल हो जाएगा। मैं फिर से पूज्य भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाएं और भगवान के जीवन की जो प्रेरणा है उसे अपने अंदर समाहित करें।